हे एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मौर्य वंश। मौर्य वंश को समझने से पहले आपको पीछे का थोड़ा जानना होगा। अब पूरा डिटेल से बताऊंगा नहीं, वो लास्ट लेक्चर में कवर है। नंद वंश को समझना है, इसका जो राजा था धनानंद। अब ये सब कहाँ से आए थे? ये हर्यंक वंश हुआ, फिर बिंबिसार हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। धनानंद बहुत ही बेकार था और ये टैक्स बहुत ज़्यादा लेता था, जिसकी वजह से इसकी प्रजा परेशान हो गई थी। और इसने क्या किया था, जो चाणक्य थे उनकी बेइज्जती कर दी थी, उनकी चोटी खोल दी थी, ठीक है, बाल पकड़ के घसीटा था। तो चाणक्य ने बोला मैं तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारा साम्राज्य तबाह न कर दूं। तो जैसे ही चाणक्य रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लड़का है जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। उसने उसको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और उसको ट्रेनिंग दी और बाद में वही राजा बना, ठीक है। अब यहाँ से देखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार, ठीक है, बिंदु बिंदी याद रखना, वो था बिंबिसार। हर्यंक वंश, दोनों को रिलेट मत कर देना। अब बिंदुसार किस लिए जाना जाता है? सबसे पहले तो ये बहुत अय्याश था। ये बहुत शादी किया, मतलब सबसे ज़्यादा शादी इसी ने की। इसके बहुत बच्चे थे, मतलब 100 से ज़्यादा ही बच्चे थे। और इसको किस लिए जाना जाता है? इसने लैंड के बीच जो दो सी है ना, उसके बीच लैंड को जीता था। दूसरा चीज़, इन्होंने वाइन और ड्राई फिक्स मांगा था, कहाँ से? एनोकोटस वन से। दूसरा चीज़, ये जो थे इनके जो बेटे थे अशोक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अशोका को हम ग्रेट क्यों कहते हैं अब आप जानोगे। अभी ये सिर्फ अशोका है। क्या हुआ था, बिंदुसार, अशोका और इनके जितने भी बेटे थे ना, बिंदुसार का मानना था कि अब शादी करके बच्चे पैदा करो और हर जगह अपना राज्य फैला दो, ठीक है। और ईस्ट में इन्वेजन हो रहा था, तो उन्होंने अशोक को भेजा कि जाओ यार थोड़ा संभाल के आओ। अशोक ने वहाँ सबको साफ कर दिया, मतलब सब लोग को मार दिया। तो बिंदुसार इंप्रेस हो गए, बोले कि वाह यार अशोक, बहुत कमाल का राजा हो यार तुम तो। बट क्या हुआ, बिंदुसार की तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई। अब अशोक बोला कि अब राजा तो मैं बनूंगा, बट इनके जो ये सौतेले बेटे थे अशोक, ठीक है, तो बट इनके जो सगे बेटे थे उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बनेंगे। तो अशोक को आया गुस्सा और उसने सबका गला काट दिया, ठीक है। और पूछा कि क्या और किसी को राजा बनना है, और जो लोग भी बोले हाँ हमें बनना है, उनका भी सर काट दिया। 99 तो रिकॉर्ड है, पर बताया जाता है कि उन्होंने 500 प्लस मेंबर को मार दिया था। उनका कहना था ना कोई रहेगा और ना कोई राजा बनेगा, मैं अकेला रहूँगा और मैं ही बनूंगा और अपने हिसाब से सिस्टम चलाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अशोक का जो बर्थ हुआ था वो 304 BC में हुआ था। और ये इन्हें राजगद्दी, मतलब कि ये कब बैठे थे थ्रोन पे, वो 269 BC या 270 BC भी लिखा रहता है। बट 261 में जब कलिंग वॉर हुआ, तब इनका हार्ट फेल्ट हो गया और ये पूरा छोड़ दिया, मतलब लड़ाई वॉर ये सब छोड़ दिए और नेक के रास्ते में चलने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ? बात ये थी कि अशोक एक दिन गए थे, मतलब जंगल में नहीं जाते थे पुराने राजा लोग शिकार करने, तो वहाँ पे उड़ीसा कलिंग की राजकुमारी आई थी। अब वो अशोक हो गए उनसे इम्प्रेस और दोनों को हो गया प्यार। पर उसने कहा कि हमारे यहाँ तो भैया कास्ट सिस्टम है, हम दूसरे कास्ट से नहीं करेंगे शादी, ठीक है। अब अशोक को आया गुस्सा, बोला ऐसे कैसे नहीं करेंगे। तो अशोक ऑफर लेके गया उनके फादर के पास, उनके फादर ने कर दिया मना। अब अशोक को आया गुस्सा, अशोक ने पूरा कलिंग के लोगों को मारना चालू कर दिया और पता चला 1 लाख लोग मर गए थे। अब हुआ क्या, उसी वॉर में जो राजकुमारी थी वो बीच में आ गई और उनका भी सर कट गया, जिसकी वजह से अशोक को बहुत बुरा लगा कि इतने वॉर और इतने का क्या फ़ायदा जबकि उनकी जो लव है वही उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से उनका हार्ट फेल्ट हो गया और उन्होंने फिर वॉर को छोड़ दिया। मतलब कि अब नहीं करते थे। अब वो शांति को प्रतीत करने के लिए या इस करने के लिए स्तूपा बनाने चालू कर दिया और अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका में, ठीक है। और श्रीलंका में आपको पता होना चाहिए 80% ऑफ बुद्धिस्ट रहते हैं अभी भी, मतलब जो मानते हैं बुद्धिज्म को। और इंडिया जहाँ का ये इन्वेजन हुआ था वहीं पे बुद्ध को मारने वाले 0.7% है, ठीक है। तो आपको बस इतना कहानी इसलिए बता ताकि आपको अशोक के बारे में पता चल सके और आप अब अच्छे से रिलेट कर सको, ठीक है। इसी वजह से जैसे इनके कलिंग वॉर के बाद जब इनका हार्ट फेल्ट हुआ, और तब इनको बोला जाता है अशोका द ग्रेट और देवनाम प्रिय। अब इनका मानना था कि जानवर की रक्षा करो, मेडिकल और मतलब जानवर की सेवा करो, इंसान के लिए मेडिकल और जानवरों के लिए मेडिकल भी मस्ट है, ठीक है। अब चाणक्य के हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए 7 जो चीज़ थी ना, वो ये थी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? राजा होना चाहिए, सिक्योरिटी अमात्य होने चाहिए, टेरिटरी मतलब जनपद होना चाहिए, फोर्ट दुर्गा मतलब कि फोर्ट मतलब घर, फोर्ट किला, ठीक है, ट्रेजर कोष, आर्मी सेना और फ्रेंड मित्र। ये 7 चीज़ चाणक्य के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछता है इसलिए आपको बताया। तो आपने अशोक तक का यहाँ पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखते हैं अशोक के रॉक एडिक्ट, क्योंकि अब वो शांति का प्रतीक फैला रहा था हर जगह पे। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो 14 है और माइनर है 15। आप कंफ्यूज होकर मेजर सोचोगे यार बड़ा है तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। मेजर 14 है, माइनर 15 है। कुछ लोग इसमें गलती करते हैं इसलिए बताया। मेजर रॉक एडिक्ट 15 और पिलर एडिक्ट 15 है, ठीक है। रॉक 14 है, पिलर 15 है। अब मेन चीज़ आपको याद रखना कहाँ पे, कांधार ग्रीक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? अफगानिस्तान में। कलसी कहाँ पे? उत्तराखंड में। गिरनार गुजरात में है। धौली उड़ीसा में है और यारगुडी आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
और देखो इसमें रॉक एडिक्ट में क्या लिखा था वही मैंने आपको बताया, प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर, मेडिकल केयर फॉर मैन एंड एनिमल, और धम्म घोष इज ग्रेटर देन बृहद घोष, मतलब कि जो शांति का प्रतीत है वो बड़ा है एज कम्पेयर बृहद घोष, मतलब कि वॉर के साउंड से, ठीक है। जो शांति का साउंड है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब वॉर को वो नेगलेक्ट करे थे, ठीक है। एवरी ह्यूमन इज़ माई चाइल्ड, ठीक है। लव टू ऑल रिलीजन एंड सेट्स, ये उनके रॉक एडिक्ट पे लिखा था। अब जो पिलर एडिक्ट थे ना उसमें क्या क्या लिखा था, जैसे कि सारनाथ का पिलर एडिक्ट, इसको हमने नेशनल एम्बलम बनाया 24 जन 1950 को। 26 जन 1950 को क्या हुआ चलो मुझे बताओ। और रामपुरा में वो बुल सिंबल करता है। और देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको सारनाथ क्या रखना है जिसको नेशनल सिंबल बनाया गया। और जो लास्ट रूलर थे अशोका और या मौर्य डायनेस्टी के थे वो थे बृहद्रथ। अब ये गोबू था, मतलब उतना एडवांस और एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। और कल से हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड या पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सॉरी पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे हम, गुप्ता तो बाद में आएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना ऑफिसर के बारे में, जो सन्नी दत्त थे उसे चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बोला जाता है, और समर्थ जो रहते थे उसे कलेक्टर जनरल ऑफ टैक्स या रेवेन्यू बोला जाता था, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम की बात करें, ये बस इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका आज का पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। इसको सीरीज में याद करना पड़ेगा। इसको मैं कैसे याद किया था उसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले एक आदमी था, वो फिलोसोफर था, ठीक है। अब क्या वो उसको भूख लगी, ऐसे तो फ्री में खाएगा नहीं, तो फार्मर बन गया। अब फार्मर बन गया, उसके बाद उसके मन में लालच जाएगा कि और खाऊंगा, तो अब वो हंटर एंड गैदर बन गया, शिकार करने का लगा। उसके बाद वो शिकार कर लिया, बोला इतना सारा तो खा नहीं पाऊंगा, तो वो ट्रेड करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद उससे लोग लड़ने लगे कि यार नहीं हमको चाहिए हमको चाहिए, तो वो वॉरियर बन गया, वॉरियर बन के कर दिया हत्या। अब हत्या जैसे किया, अब उसको छुपने की जरूरत पड़ गई, तो स्पाई बन गया वो। अब उसके बाद काउंसलर बन गया, ठीक है। ऐसा मैं याद किया था, थोड़ा वियर्ड है बट आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अभी सीरीज में पूछते हैं कि 4th नंबर में क्या था, 7th नंबर पे क्या था, 6th नंबर पे क्या था। तो मेन चीज़ याद रखना, फर्स्ट में फिलोसोफर था, 6 में स्पाई था, और 7th में काउंसलर था, ठीक है। 6 बस याद करना है स्पाई, आप 7th वैसे डिटेक्ट कर लोगे। और फर्स्ट फिलोसोफर था, और अच्छी चीज़ पहले रखना, फिलोसोफर था, फार्मर था, फिर उसके बाद हंटर हुआ, ट्रेडर हुआ, वॉरियर हुआ, ऐसा करके बाकी रट लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोर्ट दो टाइप के होते थे, एक धर्मस्य न्यायालय जो कि पर्सनल डिस्प्यूट के लिए रहता था, और एक कारातंत्र न्यायालय जो कि स्टेट और पीपल के बीच अगर कुछ हो गया, मतलब राज्य और उनके लोगों के बीच कुछ डिस्प्यूट होगा उनके लिए रहता था। ये तो हो गया रिवीजन। बाकी मेन चीज़ आपको बता दी, क्योंकि रिवीजन है 5 से 6 मिनट में कराना पड़ता है, तो आप लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इतना भी समझ आ गया तो होप करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ गया। और अगर आप PDF PPT या प्राइवेट वीडियो खोजते हो कि सर ने जो भी लेक्चर करा है वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। अब तक उसमें 269 प्लस मेंबर हो चुके हैं, थोड़ा अच्छा नंबर है 269, ठीक है। तो होप करता हूँ आप 270 बनेंगे उसमें, और उसके बाद आप वहाँ पे सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।